बहुत ध्यान रखना बिल्ली घूमेगी। देसी मुर्गी पालन में किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ज़्यादा खास पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। हर एक चीज़ को आपको वीडियो में समझना होगा। किसान साथियों, बहुत से वीडियो आप देखते होंगे कि ऐसे देसी मुर्गी फार्म बना लो ऐसे, लेकिन मैं रियल और प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को सटीक जानकारी हो। किसान साथियों, दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं तो आप कहीं पर काम करने नहीं जा सकते। ये काम आपका शॉर्ट बिजनेस के तौर पे आप अपने घर पे ये काम करके अच्छा पैसा और अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जा सकता हो। प्योर देसी का एक फार्म भी खड़ा किया जा सकता है। जैसे कि आप 100-125 मुर्गी का एक अपना प्योर देसी वाला बना लें, जो आपके खुद के बच्चे हैचिंग वगैरह होते हों घर में। उन बच्चों को अगर आप पालते पोसते हैं तो कम लागत आती है, बच्चे ख़रीदने से बच सकते हैं। जैसे अगर अपन एक मोटा अंदाज लें कि 30 रुपये या 40 रुपये पर बच्चा मिल रहा है, तो 100 बच्चे लेंगे तो आप कितने के हो गए भाई? 10 बच्चे आपके 40 रुपये का अगर पर बच्चा मिल रहा है तो 40 रुपये का पर बच्चे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 10 बच्चा आपका कितने का हो गया? 400 रुपये का। और 100 बच्चे ख़रीद रहे हैं तो है ना, तो लगभग 400 रुपये के जब अपने 10 बच्चे आ रहे हैं, तो इसी तरीके से अपन जब 4 धाम 40 करेंगे तो ये लगभग आपका 4000 का बच्चा पहुंच जाएगा, खाली 100 बच्चा। और ये मिस्टेक हो जाएगा किसान साथियों। अपन को क्या करना है, अपना खुद का बच्चा निकले तो अपन ने 8-10 हज़ार मुर्गी 8-10 हज़ार रुपये की मुर्गियाँ ली और उनसे जो है अपना फार्म चालू कर दिया, छोटा फार्म प्योर देसी का। बच्चे निकलने लगते हैं। अगर एक मुर्गी से आपको 8-10 बच्चे भी मिल गए, यानी 400 रुपये के आपने 21 दिन में बच्चे प्राप्त कर लिए, तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से अगर आप 10 मुर्गियों की जगह 8 मुर्गियों से बच्चे ले पाए, 2 को माइनस कर दो, अगर 10-10 बच्चे भी लेते हैं आप, 80-90 बच्चे आपको मिल सकते हैं। हालांकि 10 बच्चे का कोई कंप्लीट नहीं है, 15 भी बच्चे निकाल लेगी, 16 भी निकाल लेगी, और 16, 17, 18 अंडे रखेंगे आप, तो एक मुर्गियों से ले लेंगे। लगभग आपको सेब जो मर के और जो मोटिलिटी होने के बाद 100 बच्चे बचने चाहिए कम से कम। आपके 2 बच्चा माइनस भी कर दो आप, 12-13 बच्चा 14 बच्चा अगर एक मुर्गी दे रही है आपको, 100 बच्चे आराम से 8 मुर्गियों से मिल जाएंगे। इनको लेने के बाद अपने फार्म के लिए इनके लिए मक्का पिसा लीजिए बारीक, और एक छोटे पिंजड़े में इनको अच्छा प्रोटीन वाला दाना, बॉयलर दाना भी ला सकते हैं आप, थोड़ा सा 10-5 किलो कहीं से जुगाड़ करके उसमें मिला करके फर्स्ट स्टार्टर इनको अगर खिला लेते हैं तो और अच्छा जल्दी प्रोटीन मिल जाता है, जल्दी विकसित होते हैं बच्चे। उन बच्चों को विकसित करने के बाद फिर आप कुछ मुर्गे निकाल दीजिए, फिर मुर्गी निकाल लीजिए, फिर उनसे बच्चे निकालिए। मतलब आपका प्योर देसी बन जाएगा फार्म। अगर आप बनाना चाहते हैं, मेहनत करना होती है। मैंने ये 21 बच्चे निकाले हुए हैं, अब इसमें से देखो कितने बच्चे बचते हैं, आगे पता चलेगा बाद में। किसान साथियों, बच्चे निकालने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो अपन को सीख भी मिल जाती है, बच्चे बड़े सस्ते पड़ जाते हैं। घर के बच्चे क्या है, बिल्कुल सस्ते पड़ते हैं, और ख़रीद के बच्चे बड़े महंगे पड़ते हैं। अगर इसमें 1-2 मर भी जाता है तो इतना खर्चा नहीं है, लेकिन ख़रीद वाले बच्चे अगर एक भी मर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि भाई पैसा लग गया हमारा, और घर के बच्चे में इतना ध्यान नहीं रहता। किसान साथियों, अगर आपको मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं तो बच्चे बड़ी आसानी से आपको मिल सकते हैं। 21 दिन में, 18 दिन में, जैसी गर्मी ठंडी होती है उसके हिसाब से बच्चे निकालते हैं। तो मैं काउंटिंग कर रहा था तो मैंने 21 बच्चे जो हैं गिने हुए हैं इनके। और किसान साथियों, बच्चे मैं हमेशा निकालता रहता हूँ, ख़ास तौर से मैं फरवरी के महीने में मेरे यहाँ बच्चे मैं निकाल लेता हूँ, जनवरी फरवरी में निकाल लेता हूँ। फिर बारिश में नहीं निकालना चाहिए, फिर बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो ना इस समय पे जनवरी फरवरी में ज़्यादा ठंडी रहती ना, ज़्यादा गर्मी रहती, बच्चे जल्दी विकसित हो जाते। और इनका एक सीक्रेट होता है, सीक्रेट ये होता है कि इन बच्चों को अगर पोषण आहार ज़्यादा दोगे आप, अगर मछली का चूरा मिल जाता है आपको या मछली सूखी हुई मिल जाती है, उसका पाउडर इनको खिलाते हैं, बहुत जल्दी मुर्गी विकसित होती है। इसमें मिनरल मिक्सचर भी मिला सकते हैं उनके खाने में, प्रति बच्चे के हिसाब से या प्रति मुर्गी के हिसाब से आप सर्च करेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा एक मुर्गी को कितना मिनरल मिक्सचर मिलना चाहिए। मिनरल मिक्सचर खिलाने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और जैसे बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, इनके दलिया में अगर आप अंडा मिला के, मुर्गी का अंडा मिला करके, एक अंडा अगर रोज़ मिला देते हैं, जैसे आपके 20-22 बच्चे हैं, एक अंडे का खर्चा आएगा, उनको और अच्छा प्रोटीन मिल जाता है बच्चों को। मछली का चूरा वगैरह है, हरी घास वगैरह है, ये खिलाने से मुर्गी में ज़्यादा वृद्धि होती है। और इसी के साथ जो है इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आने वाले समय में मुर्गियों के लिए जो है ख़ास तौर से गर्मी का मौसम आ रहा है, उसमें ख्याल रखने के लिए इनका पानी जो है उपलब्ध हमेशा रहना चाहिए। और एक छोटा वाला ईगल आता है, उससे बचाव करना चाहिए। किसान साथियों, दोस्तों, अगर आप वीडियो में बड़े ध्यान पूर्वक कोई चीज़ को गौर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ को देखें कि जब मैं बच्चे गिन रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं मेरे, उनमें कौन सा वज़न किस बच्चे का कम है। अगर बच्चे का वज़न कम है तो उस बच्चे को अलग रखना चाहिए, क्योंकि उसके प्रोटीन की कमी है। बहुत सौ को अगर जब छीते हैं ना तो उसमें हड्डी हड्डी नज़र आती है, मतलब छीने में पता लग जाता है। तो उन बच्चों को अलग रखिए, उनका भोजन थोड़ी और अच्छा करिए। और पीछे ध्यान रखिए, जो सीक्रेट चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो बच्चों का पिछवाड़ा होता है, उस पिछवाड़े में जो है उनकी लैट्रिन जो चिपक जाती है, फिर बच्चा खाता नहीं है। तो कम बच्चे की तादाद है तो अपन को लकड़ी वगैरह से या कोई ऐसी चीज़ से उसको साफ़ कर देना है। और जैसे अगर ऐसा कोई बच्चा चिपक रहा है तो उतनी जगह के आप कैंची वगैरह से उसके बाल काट दीजिए और उसको अच्छे तरीके से कोशिश करिए कि साफ़ हो जाए, जिसमें दोबारा वो अगर लैट्रिन करे तो चिपके ना, नहीं तो वो बच्चा भी मर जाता है। किसान साथियों, दोस्तों, देसी मुर्गी पालने में अनेकों फ़ायदे हैं। अब ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पालेंगे, उसको करेंगे। पहली बात तो आप खेती के साथ मुर्गी पाल लेंगे तो इसमें खेती के साथ जो समय बचता है, घर के लोग हैं वो देखभाल करके, अगर आपका 100 रुपये मुर्गा बिकता है, यानी 100 रुपये के हिसाब से रख लेते हैं तो 100 बच्चा आपका 10,000 का बनता है। मैं कितने दिन के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर इसी को आप 100 बच्चे को अगर आगे ले जाते हैं, यानी 200 रुपये रेट के, तो 20,000 का बनता है, 300 का तो 30,000 का बनता है। और 500 रुपये के हिसाब से अगर बेचेंगे तो सीधे 50,000 रुपये का 100 फीस बनता है। अब ये आपको ध्यान देना है कि 6-8 महीने तक आप इनको कैसे खिला पिला रहे हैं, क्योंकि समय लग जाएगा। 500 रुपये चाहिए तो 6 से 8 महीने इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। ये प्योर देसी है, प्योर देसी आराम से तैयार होता है। आप कितना ही खाना खिलाएं, बस हष्ट पुष्ट रहते हैं ये। प्रोटीन अगर खाएंगे तो तंदुरुस्त अच्छे रहेंगे, शाइनिंग वगैरह इनकी परों की अच्छी रहती है। फिर 100 मुर्गी को खिलाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 100 मुर्गी को आपको 10 किलो दाना भी लगेगा। 10 किलो दाना के हिसाब से मान लें आपका एक दिन में 10 दिन में मतलब 1 कुंटल
30 दिन में 3 कुंटल आपको दाना खिलाना है। अगर आपने 6 महीने 3 कुंटल के हिसाब से खिला लिया तो उसका पैसा भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 50,000 तो बड़ा आसान बता दिया मैंने। लोगों ने अरे भैया 50,000 इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 300 रुपये दिन से कहीं काम करोगे तो भी आपको तसला उठाना पड़ेगा, और घर में काम करोगे तो राजा रहोगे। उसमें तसला भी उठाना पड़ेगा पर लिमिट से, इतना ज़्यादा तसला उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों हकीकत की बात बताऊं तो मैं मज़दूरी से बेहतर अपना काम होता है, ना कि किसी के यहाँ मज़दूरी करना। हाँ, कोई अकल से ही पैदल है तो वो इंजीनियर बन के दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, ये मैं देख रहा हूँ।